बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और यूनाइटेड महाड़ को बल्लेबाजी की दावत दी है। अब यूनाइटेड महाड़ के दो सलामी बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर और सलमान चिपलूनकर दोनों बल्लेबाजी के मोर्चे पर जा चुके हैं। अब्दुल्ला, ये अब शाम का मंजर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ढलती हुई शाम के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, पेनल्टी लग जाएंगी, थोड़ा फास्ट खेलना है। ढलती हुई शाम के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, खुद से मैंने प्यार तुम्हारे लिए किया, दिल को गमों का हार तुम्हारे लिए किया, तुम लौट कर ना आए किसी शाम को मगर, लेकिन हर शाम इंतजार तुम्हारे लिए किया। बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत सी शाम, क्या कहने इमाद भाई बांग्लोली की आप सभी के नाम। सलमान क्या मैच चिपलूनकर रंगी थी अब्दुल्ला सर। हमने देखा कि एक बॉल में सिक्सर लगाना बहुत बड़ा मकाम होता है, क्योंकि बिल्कुल डबल माइंड भी हो सकता है, लेकिन मैच पैसा वसूल क्रिकेट, टूर्नामेंट सक्सेसफुल 100%। यस, चलिए अब मैच को शुरू करना है फौरन। 4:45 पर पहली गेंद फेंकी जा रही है। यस, मुशीर पहली गेंद के साथ। और इस बार देखिए पहली गेंद अंपायर से अपील, लेग बिफोर विकेट की मांग और मिलता हुआ विकेट। एलबीडब्ल्यू सलमान विकेटों के सामने पाए गए थे और अब अंपायर के डिसीजन को चैलेंज करने की कोशिश। बैट्समैन रिव्यू लिया है। चलिए, महाड़ को लगने वाला पहला झटका, पहली गेंद पर मुशीर खानदेशी ने अपनी टीम को सफलता हासिल कराई है। सलमान की रूप में लगने वाला एक बड़ा झटका, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। अब्दुल्ला, आपने देखा होगा कि गेंद पड़ने के बाद इनकटर गेंद थी, अंदर की जानिब आई। मुशीर खानदेशी की वो खासियत है कि वो गेंदों को दोनों तरफ घुमाते हैं, एक ही एक्शन में 2 टर्न करते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि यूनाइटेड महाड़ के पास बैटिंग यूनिट 6 से 7 से 8 ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी किसी भी सूरत में आकर अच्छी धुआंधार बैटिंग करके मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यूनाइटेड महाड़ को बल्लेबाजी करनी है अरसलान पल्लवकर, और अब मुझे ऐसा लगता है कि फहद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता देनी होगी, क्योंकि 23 गेंदों का अभी भी सामना करना है। शुरुआती ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, दिमागी गेम खेलना होगा। सामने गेंदबाज भी तगड़ा है। बिल्कुल इमाद सर, देखिए महाड़ की बल्लेबाजी में डेप्थ तो है। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद की थी, उसे ऑन साइड की दिशा में खेला है और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई क्या दूसरा विकेट लगेगा। ओहो हो, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी यहां पर विकेटों पर। यहाँ पर फहद रन लेना चाहते थे, यहाँ पर किस्मत का सहारा था। विकेट के ऊपर थ्रो जिस तरीके से किया था ना, ये वाइड थ्रो था, विकेट कीपर के ऊपर से था ये थ्रो, लेकिन वहां पर आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाब हुए। लेकिन जीवनदान भी मिला फहद को, कहा ना कहा, क्या कहते हो? बिल्कुल, फहद को जीवनदान मिला है। अब देखते हैं फहद इस सेकंड चांस का किस तरह से अपनी टीम को लाभ देते हैं और किस तरह से बल्लेबाजी करके अपनी टीम को यहां पर इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। पावर प्ले का ओवर, इस वक्त रन संख्या 0, 1 विकेट। फिर एक बार अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, बैकफुट पर गए, फोर्स किया है मिड ऑफ के सर के ऊपर से, हवाई सफर किया है। पहले डब्बे पर गेंद 1-2 का 4, एकदम झकास, 4 रन। कमाल का स्ट्रोक, देखिए बैकफुट पर गए थे, फोर्सिंग स्ट्रोक। वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा करा दी इस स्ट्रोक ने, और टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक हम कह सकते हैं। पावर प्ले की ओवर में अब्दुल्ला पावरफुल शुरुआत, रन संख्या 4 के साथ 4 रन, खाता खोला है बल्लेबाज ने। देखिए पहली 2 गेंदों पर थोड़ी सी अनस्टेबल हुई थी, थोड़ी लड़खड़ाई थी महाड़ की टीम। सलमान का विकेट खोया और उसके बाद विकेटों के दरमियान एक हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला। फिर से एक बार तीसरी गेंद पर यहां पर पारी को संभाला है फहद ने। देखते फिर से एक बार, और इस बार गेंद को भेजा है हवाई सफर पर, कॉर्नर के ऊपर से खेल दिया है शॉट, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार। वाह वाह, गजब का टाइमिंग, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पर भेज दिया है मुशीर खानदेशी को। 6 रन, क्या स्ट्रोक मारा, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा, 6 रन। बिल्कुल, बहुत ही ताकतवर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है फहद, और जब भी खेलते हैं ताबड़तोड़ खेलते हैं। और इनकी गेंदबाजी के, अगर आपने इमाद भाई इनकी गेंदबाजी देखी होंगे, जैसे कल हमने देखा तिरंगा चषक में वरवटना में इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी फहद ने। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। और आखिरी मैच, सेमीफाइनल का मैच महाड़ वर्सेस टेम्पाला का ही हुआ था।
और उसमें देखिए जिस तरीके से ओमकार और फहद की जो बॉलिंग अटैक था वो बहुत गजब का था। यानी दूसरे सत्र में जब मैच के अंदर ये खिलाड़ी आपस में टकराएंगे ना, तो मेरा मानना है कि मुकाबला बहुत गुल खिलाने वाला है, बिल्कुल। नोक-झोंक अच्छी होने वाली है, यानी बहुत ही बेहतरीन लड़ाई देखने मिल रही है। बिल्कुल चलो, इमाद थोड़ा सर, पास चलिए करना है। इस बार देखिए गेंद को स्लाइड दिया था, गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, हल्की सी लेग कटर गेंद थी, पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर की अगर हम बात करें तो पिछली 5 गेंदों में 10 रन आए। अरसलान पल्लवकर कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। फहद ने एक मर्तबा गलती की थी, थोड़े आगे आ गए थे, रन के लिए दौड़ना चाहते थे, स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा अरसलान ने कि जल्दबाजी मत कीजिए, यहाँ पर विकेट पर रुककर खेलने की जरूरत है। फिर एक बार मुशीर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही गजब का स्ट्रोक, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद सीधी मैदान के बाहर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। वाह, लॉफ्टेड यहाँ पर कवर ड्राइव देखने मिला, आगे रखी हुई गेंद थी, बहुत ही गजब का स्ट्रोक, 6 रन। 6 रन के साथ रन संख्या, पावर प्ले में पावरफुल शुरुआत, अब्दुल्ला हम कह सकते हैं 16 रन। देखिए इसी के साथ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ महार के डगआउट में बहुत ही खुशी का माहौल है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फहद। रईस भाई यहाँ पर मुझे बहुत खुश दिख रहे हैं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके टीम का सबसे अच्छे खिलाड़ियों में एक माना जाने वाला फहद इन दिनों में बहुत ज्यादा टच में है। मुझे ये नहीं पता कि फहद का 2025 कैसा था, लेकिन 2026 की शुरुआत फहद की बहुत ही लाजवाब है। पिछले अगर टूर्नामेंट को देखें, तिरंगा चषक में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और रईस से रहा नहीं गया। यस मेरेल, रईस भी इनाम लगा सकते हैं मेरेल। आइए मैच की ओर हम रुक करते हैं। एक तो मंजा हुआ खिलाड़ी आपके सामने गेम दिखाते हुए नजर आया, लेकिन यहाँ पर हाफिज मुनीब के पास भी सुनहरा मौका है। अरसलान अगर 3 बॉल में 3 सिक्सर मारता है तो रईस भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। बहरहाल ये इनाम लगाया अपने दोस्त के लिए। आइए देखते हैं अरसलान कैसी बैटिंग करेंगे और यहाँ पर नॉन पावर प्ले में बॉलिंग कैसी होगी। पहली गेंद के साथ बॉलर हल्के हाथों से टर्न किया, बहुत ही खूबसूरत कलाइयों के जरिए कलात्मक उपयोग करते हुए स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 1 रन ऑन साइड में टर्न किया था। बहुत ही गजब का ये टूर्नामेंट। मुझे ये नहीं पता कि ये अब्दुल्ला टूर्नामेंट के अंदर अल्फता क्रिकेट क्लब के कितने ऑर्गेनाइजर है, लेकिन जितने हैं ना, जिन्होंने मेहनत की है ना, टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि 2 बॉल में 12 चेस हुए हैं। बड़े यकीन के साथ और हौसले के साथ कहेंगे वसीम भाई की आमची टूर्नामेंट सक्सेसफुल। यस, टूर्नामेंटची पोच पावती होती तुमची पहिल्याच दिवशी, लक्षात घ्या। फिर एक मर्तबा अगली गेंद, ओहो क्या गेंदबाजी फेंक रहे हैं कि बिल्कुल गेंद नीचे रह रही है, बल्ला ऊपर रह रहा है। और आइए रिप्ले में देख रहे हैं जिस तरीके से गेंद को फेंका था, गेंद को स्लाइड दिया था, ये देखिए गेंद नीचे रही, हल्की से अंदर की जानी भाई, इन कटर गेंद थी, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और मुशीर खानदेशी के कहने के मुताबिक ये गेंदबाज खरा उतर रहा है। अब तक 2 बॉल फेंके हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग। ओ इस बार देखिए फिर अच्छी गेंद विकेटों के सामने पाए गए और यहां पर अंपायर जी ने उंगली उठाकर कहा कि OUT आउट, LBW क्लीन प्लम। यहां पर बल्लेबाज फहद का विकेट। ये देखिए ये जो बॉलर है ना, ये विकेट पर जब भी आता है विकेट ही लेता है और कमाल की बॉलिंग कर रहा है हाफिज मुनीब। इस वक्त 1.3 ओवर में 17 रन 2 विकेटें। क्या कहते हो अब्दुल्ला, कहां पर आप स्कोर देख रहे हो? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से पहली ओवर में महार के बल्लेबाज हावी हुए थे मुशीर के ऊपर, दूसरी ओवर में मुनीब ने आकर थोड़ा सा बल्लेबाजों को खामोश किया है। अच्छी गेंद, लगातार वो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए एक सफलता भी, बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है फहद के रूप में। बिल्कुल, फहद ने आउट होने से पहले 7-8 बॉल में 16 रन की पारी के लिए, लेकिन गेंदें जो है ना ये थोड़ी धीमी आ रही है, बल्लेबाजों को खेलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे की वजह है कि बॉलर बैट्समैन के स्टांस को भी पहचान रहा है और मिट्टी के विकेट पर उसको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, ये नजर आया है। बहरहाल फिर एक बार अगली गेंद लेकर हाफिज मुनीब, फवाद को पहली गेंद पर उड़ाया, उड़न खटोला, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल गई है 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर, झन्नाटेदार सिक्सर। ये देखिए ऑन द राइज खेला था, गेंद गई सीमा रेखा के पीछे और बल्ला गया खंदे के पीछे। 6 रन।
हाँ, अगर पहली ओवर में गेंद गुम हो जाए तो नई गेंद दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर ओहो, देखिए, इस बार गैप को ढूंढा और अच्छा कवर ड्राइव लगाया यहाँ पर, लॉफ्टेड कवर ड्राइव फवाद ने, और गेंद को भेज दिया है सीधा दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इसको कहते हैं अब्दुल्ला मास्टरमाइंड बल्लेबाजी। जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, उन्हें पता था कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, उन्होंने बस बल्ले को गेंद को दिशा देने का काम किया। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, बिल्कुल मुंबई का मरीन ड्राइव, और फवाद जडम ने मारा हुआ कवर ड्राइव, लाजवाब। फर्स्ट ओवर के बाद अगर बॉल गुम हो जाए ना, तो हर मैच में ये नियम बना हुआ है कि मैच बॉल दिया जाएगा, रोल बॉल दिए जाएंगे। देखिए मुनीब बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, यहाँ पर फहद के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फवाद ने एक माइंडसेट बना कर आया था, गेंदबाजी कैसी भी करे मैं जड़ूंगा। ओ हो, इस बार फवाद को खामोश किया है। गेंद पड़ने के बाद नीचे से आई और सीधा जाकर विकेटों पर लगी है, और फवाद को फिर से एक बार डगआउट की तरफ आना होगा। लगने वाला तीसरा झटका यूनाइटेड बाहर को फवाद के रूप में। बिल्कुल, क्या गेंद फेंकी थी, गेंद बिल्कुल बैट्समैन को उन्होंने फॉलो किया था और गेंद को मिडल स्टंप पर रखने की कोशिश की थी। गेंद जिस तरीके से अंदर की तरफ आई। ओवर की बात करें तो 3 ओवर के बाद रन संख्या 2 ओवर के बाद रन संख्या 27, विकेट जा चुके 3। अब आज देखा जाए ना अब्दुल्ला, हमारे पीछे जो शख्सियत बैठी है ना, ये भी खेलने वाली है जी बिल्कुल, और एनालाइज कर रही है विकेट कैसा है, विकेट पर कहां से खेलना जरूरी है, किस तरीके से खेला जा सकता है। समझदार के लिए इशारा काफी है, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल रन संख्या 2 ओवर के बाद 27। मुझे लगता है कि अब बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने होंगे, क्योंकि टाली एक हाथ से नहीं बचती। अब यहाँ पर अरसलान को जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी। रन संख्या 27, बॉलर ने और 2 ओवर। फैजान आए हैं, फैजान काजी टीम के लिए। इनको बॉलिंग इसलिए दी है कि विकेट हासिल करें। आइए देखते हैं अब्दुल्ला इस ओवर में होता क्या है। पहली गेंद के साथ फैजान, अरसलान को लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेलने की कोशिश अच्छी है वहां पर, लेकिन 6 रन से नहीं रोक पाएंगे। हवा में कूदकर गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन भूल गए कि वहां पर बल्लेबाज को मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा था, 6 गेंदों में 6, 8 गेंदों में 8, 10 गेंदों में 10 सिक्सर लगा सकता है ये बल्लेबाज। इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करता है अपनी टीम के लिए, नो डाउट। और गेंदबाज को पढ़ता है और फिर जड़ता है। बिल्कुल सही कहा गया, यहाँ पर आपने एनालाइज किया। लेकिन क्रिकेट जो है ना, ये कभी भी रंग बदल सकता है। रन संख्या इस समय 39 रन गेंदे हुए हैं, 3 अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी। रन संख्या 39, 4 विकेटों का नुकसान।
आइए देखते हैं फिर एक मर्तबा फैजान राउंड द स्टंप, आगे रखी हुई गेंद, कमाल की गजब की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट करने की कोशिश, अंपायर से अपील की है स्टंपिंग के लिए, लेकिन वहां पर अल्ताफ सर ने कहा है कि जाएंगे थर्ड अंपायर की तरफ, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी फिर एक बार बल्लेबाज की। देखिए पिछली गेंद पर अच्छा शॉट लगाया था सुहेल ने, इस बार गेंदबाज ने थोड़ा सा दिमाग चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखकर थोड़ा सा आउट स्विंग किया था और कंफ्यूज किया है सुहेल को। देखते हैं अपील तो हुई है स्टंपिंग की। क्योंकि उसी ओवर में 2 सिक्स आए हैं, नो बॉल भी आया। अब आइए देखते हैं कि फ्री हिट की बॉल पर होता क्या है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि आने वाली नो बॉल यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट। क्या देखते हो स्कोर हुआ है अब तक का? 55। मोर देन 10 रन या फिर मोर देन 15 रन? बिल्कुल 8 से 10 रन मुझे यहां से दिख रहे हैं, जिस तरह से कि रईस शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, पिंच हिटर, और ये फ्री हिट की गेंद है। देखते हैं रईस शेख इस गेंद पर क्या कर पाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये महाड़ का पिंच हिटर है, देखते हैं। और भूल गए वहां पर आपके पिंच हिटर की फ्री हिट की गेंद। बिल्कुल स्कोर की बात करें तो इस समय रन संख्या 56। अरसलान को यह हैरानी हो रही है कि फ्री हिट की गेंद पर रन क्यों नहीं दौड़े गए, जहां पर 2 रन भी दौड़े जा सकते थे वहां पर एक ही रन आया। बहरहाल रन संख्या 56, लास्ट बॉल है। आइए देखते हैं लेफ्टी टू लेफ्टी का कॉम्बिनेशन कैसा रंगेगा। निखिल लास्ट बॉल के साथ अफान को टर्न किया ऑन साइड में, तेजी के साथ स्ट्रोक खेला है, आउटफील्ड में खिलाड़ी है, दौड़ लगा रहे, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, सादिक का अच्छा थ्रो है, डायरेक्ट थ्रो किया और दूसरे रन पर बल्लेबाज की कहानी समाप्त। यहां पर पहले सत्र में यूनाइटेड महाड़ की टीम ने रन बनाए हैं 57 और 58 रनों की चुनौती। मजा आएगा इस मैच के अंदर। देखते एक अच्छा ही बहुत अच्छा स्कोर यहां पर, अच्छा टारगेट सेट किया है यूनाइटेड महाड़ ने इस ग्राउंड को देखते हुए, और पिच जिस तरह से शरारत कर रही है उसके हिसाब से 58 एक बहुत ही अच्छा टारगेट है इस ग्राउंड पर। मुझे लगता है आज के दिन का सबसे बड़ा टारगेट यही है 58। तो देखते हैं मेहरी इलेवन टेम्पाले के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनका तुरुप का इक्का मसूद गजगे आज यहां पर मौजूद नहीं है, जो ओवरऑल 40 to 50% गेम को लेकर चलता है। एक अच्छा बल्लेबाज और एक अच्छा गेंदबाज, रायगढ़ का हार्दिक पांड्या जिसे कहा जाता है।
चलो पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड महार ने 57 रन्स बनाए और 58 का टारगेट सेट किया यहाँ पर यस टेम्पाले के यस अब्दुल्ला भाई, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट व ताउन किया है टुर्नामेंट के लिए. या स्पर्धेमध्ये अब्दुल्ला भाऊ तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, बजरंग चव्हाण यांच्याकडून तब्बल 10,000 रुपयाची देणगी आली आहे. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अल्फता क्रिकेट क्लब पांगलोलीच्या या आयोजित केलेल्या पांगलोली चैंपियन ट्रॉफीसाठी तब्बल 10,000 रुपये की देणगी. देखिए इस टूर्नामेंट के लिए कुल 4 प्राइज है. हर मैच में मैन ऑफ द मैच से ट्रॉफी से खिलाड़ी को नवाजा जाएगा. मुइन फ़की इनकी तरफ से वो ट्रॉफी मिली है बेस्ट बैट्समैन के लिए. देखा जाए तो शरीफ भाई कौचाली इनकी तरफ से बेस्ट बैट्समैन. मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखा जाए तो सज्जाद भाई धनसे इनकी तरफ से बैट है. टूर्नामेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजर कमेटी का साथ जिस तरीके से दिया है वो ग्राउंड के ओनर नवाब भाई कौचाली, अनवर भाई पठान, नूर मोहम्मद पठान, जहूर भाई पठान, बाबू मुकदम, अनवर खोपटकर, शेख इब्राहिम खोपटकर, अकबर ढांगू और साथ ही साथ ग्राउंड पर लगने वाला पानी फैसल भाई पठान इनकी तरफ से. टूर्नामेंट के लिए जो गेंदें जो इस्तेमाल की जा रही है ना सिक्सर की, उसे मुहैया करवाया मुजफ्फर धन से, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और टूर्नामेंट के लिए जो लाइव टेलीकास्ट के लिए जो साथ दिया है यस तोराडी की एक शख्सियत जनाब महमूद हजवाने जो एक बिजनेसमैन है, उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिला है. यस कॉन्ट्रैक्टर है. साथ ही साथ टूर्नामेंट के लिए जो पिच क्यूरेटर जिन्होंने पिच बहुत अच्छी बनाई है, इस विकेट पर बहुत ही अच्छा मदद मिल रहा है बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को, वो मुश्ताक खोपटकर. यस उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया. और गांव के अंदर जो अभी अभी इन दिनों में गल्फ से आए हुए जो गांव के शख्सियतें हैं जो रोज़ी की तलाश में गल्फ में जाते हैं, उनका भी तहे दिल से यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट किया है. बहरहाल खेल की शुरुआत हो रही है और इस धनवान धनराशि शो में इमरान काजी और इमाद काजी इनकी तरफ से तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद और वेलकम कहते हैं फिर एक बार शाम के सत्र में दोनों टीमों के लिए. चलिए खेल की शुरुआत हो रही है. बॉलिंग ट्रैक पर फहद पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का, निखिल यादव और सादिक यस उभरता हुआ एक ऐसा खिलाड़ी जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा इंशाल्लाह. यस नाम है अल्तमश हजवाने. हमारे इलाके में एक बशीर हजवाने बहुत नामचीन शख्सियत है और ये एक हजवाने अल्तमश हजवाने. चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं. खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ फहद. वो इस बीच देखिए पहली ही गेंद पर देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंद फेंकी, विकेटों में थी, जड़ में गेंद थी. ये मैच में अब्दुल्ला अगर देखा जाए ना तो अच्छा नोक झोंक है. आपने देखा होगा कि कल का मैच कैसा हुआ था, जिस तरीके से अफजल 11 महाड़ और जिस तरीके से महर 11 टिम्पला, जिसमें आज निखिल एक अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करना चाहेंगे. टीम के कप्तान ने भरोसा दिखाया उनके ऊपर. बिल्कुल इमाद सर, कल का मैच तो लो स्कोरिंग था, 36 का टारगेट दिया था, लेकिन इस बार अच्छा टारगेट सेट किया है और उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर निखिल, और यहाँ पर अच्छे से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे पड़ा भी और जड़ा भी और गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए. कड़क षटकार. वाह कमाल का स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, फोर्सिंग स्ट्रोक था, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल. 6 रन. देखिए इनफील्ड को क्रॉस किया था, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, लेकिन उनके ऊपर से ये 6 रन आते हुए ये 6 रन के साथ महर 11 टिम्पला का खाता भी खुल चुका है. 2 गेंदे 6 रन. फिर एक मर्तबा, ओहो दिस इज ह्यूज. स्टैंड एंड डिस्पैच. इतनी गेंद दूर भेजिए कि क्या कैच पकड़े वहां पर मोहसिन हाफिज साहब. यस पंदेरी के मैच देखने के लिए आए लेकिन एक हाथ से कैच भी पकड़ लिया. ये होता है क्रिकेट का दीवानपन. 2 में 2 ठोक डाले. महर 11 टिम्पला का ये निखिल यादव आज खेल रहा है और महर 11 टिम्पला देख रही है और आइजा फरहान पठान की तरफ से 3 सिक्सर पर 300 का इनाम है, लेकिन लगाना होगा. 2 तो आए हैं, क्या तीसरा आएगा? फहद के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी. शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद मानो बल्लेबाज के लिए छोटी गेंद और गेंदबाज के लिए खोटी गेंद. बिल्कुल चमकदार शॉट खेला, आंखों की चमक बढ़ाने वाला ये स्ट्रोक था. 2 में 2 ठोक डाले.
तीसरा भी आएगा नहीं। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा यहां पर गेंद पर 1 रन आया। 1 रन के साथ 3 बॉल में रन संख्या इस समय 4 बॉल में रन संख्या 13 रन। अच्छी बैटिंग हो रही है। 4 बॉल में 13 रन, ये एक अच्छा स्कोर है, क्या कहते हैं? बिल्कुल इमाद सर, देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है निखिल की तरफ से। अब तक का स्कोर अगर हम कहें तो 13 रन। अब जीतने के लिए मैच का इक्वेशन 20 गेंदे और 45 रन की जरूरत। मैच खुल गया है, 2 सिक्सर आ गए हैं। बिल्कुल देखते इस बार सादिक सामना करेंगे फहद का। सादिक भी एक अच्छे बल्लेबाज है, हमने इनकी बल्लेबाजी को देखा है, हर बार लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार इसी तरह से उठाकर खेल दिया है, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और गेंद को पुल पावरफुल भेज दिया है सीमा रेखा पार। षटकार। आइए रिप्ले में देखते हैं कैसा शॉट उन्होंने खेला था। ये है सादिक, ये देखिए उनका अंदाज, वो बता रहे हैं खड़े खड़े शॉट हम पुल किया, पुल पावरफुल, गेंद को किया गुल दरख्तों के झुंड में सामने वाले प्लॉट में। 6 रन, 6 रन के साथ रन संख्या 19 रन। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। 5 बॉल और 19 रन हो गए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, सादिक ऑन फायर नाउ। फिर एक मर्तबा अगली गेंद। इस बार भी देखिए बैकफुट पर जाकर क्रीज के पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर देखिए गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर गेंदबाज पहली ही ओवर में रन दे बैठे। देखिए हमने अधिकांश बार देखा है ना अब्दुल्ला कि जब फहद बॉलिंग के लिए आए हैं ना, ये बल्लेबाजों के लिए सरदर्द बन गए, लेकिन आज इस मैच के लिए वो ही टीम के लिए सरदर्द बन गए, क्योंकि उन्होंने पिछली 6 गेंदों में कितने रन खर्च किए। ओ माय गॉड, 19 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अब देखा जाए तो 13 रन पर आ गया है। माना कि थोड़ा इस विकेट पर आस्किंग रन रेट थोड़ा सा हेल्दी था, लेकिन बल्लेबाजों ने रनों की रंगोली खेली। वो कहा जाता है ना, थरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी थरबूजे पर, कटता थरबूजा ही है। उसी तरीके से गेंदबाज के ऊपर दोनों तरफ से धुआंधार बैटिंग के जरिए वार असरदार हुए हैं। कमाल की बैटिंग, क्या कहते हैं अब्दुल्ला? बिल्कुल, पहली ओवर में रनों को निचोड़ दिया है, बिल्कुल 19 रन बनाए हैं पहली ओवर में। लेकिन देखते हैं अब फील्ड सज चुकी है, खिलाड़ी बाउंड्री पर जाकर खड़े तैनात हो चुके हैं। पहली ओवर में पावर प्ले का फायदा उठाते हुए शॉट्स लगाए थे, लेकिन इस बार देखते हैं क्या पकड़े जाएंगे निखिल, या फिर फील्डर्स के ऊपर से गेंदों को भेज देंगे दर्शक दीर्घा में। देखते हैं दूसरी ओवर में फवाद गेंदबाजी के लिए अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से दूसरी और निर्णायक ओवर लेकर क्या सफलता दिला पाएंगे फवाद अपनी टीम के लिए। यस, एक कटर बॉलर है, उम्मीद तो टीम को बहुत ज्यादा है कि विकेट हासिल करे पहली गेंद के साथ निखिल के लिए। पहली गेंद टर्न किया ऑन साइड में, गेंद को ऑन साइड में खेला है, गेंद तेजी से निकल जा रही है, बाउंड्री लाइन के करीब सरक रही थी, वहां पर अरसलान ने अच्छी फील्डिंग की। ओ माय गॉड, यहां पर गलती किया है निखिल यादव को। एक मर्तबा मौका मिला था, कहा जाता है कि पहला मौका किस्मत देती है और दूसरा मौका मेहनत देती है। मेहनत ने चौका दिया और निखिल ने अपना विकेट गंवा दिया। बिल्कुल, यहां पर लगने वाला पहला झटका टेम्पाले को, और बड़ा झटका यहां पर टेम्पाले के टीम की धड़कन, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे निखिल, लेकिन बहुत ही खराब तरीके से विकेट खोया। अब्दुल्ला, आपको लगता नहीं इन्होंने जल्दबाजी की होंगी? कहा ना कहा 1 रन आ चुका था, दूसरे रन की गुंजाइश थी क्या, ये मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर अगर स्कोरबोर्ड को देखें तो स्कोरबोर्ड बहुत ही अच्छे तरह से फ्लक्चुएट हो रहा था, रन्स बन रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी कि दूसरा रन भी चुराया जाए, मगर जल्दबाजी करते हुए निखिल ने अपना विकेट खोया। देखते हैं अब ये विकेट टेम्पाले के लिए कितना महंगा साबित होता है और यूनाइटेड महाड़ के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। बिल्कुल, ये विकेट बहुत कुछ बयान कर जाएगा, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेना होगा, क्योंकि इक्वेशन जो बना हुआ है 17 गेंदे और 38 रन, अभी भी तलाफी सब पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों तरफा मुकाबला है, बल लिफाफी की तरह ये मैच है। बिल्कुल, क्या कहते हैं? जबकि मसूद गजगे भी यहाँ पर आज मौजूद नहीं थे, तो निखिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मेरा निखिल अपना मानना है अगर यहाँ से 2 विकेटें यूनाइटेड महाड़ मैच में वापस आ जाएंगे, लेकिन 2 हिट बड़े या फिर 1 बड़ा हिट, फिर एक बार बॉलर के ऊपर दबाव रहेगा। आइए देखते हैं इस ओवर में होता क्या है, क्योंकि 17 बॉल बचे हैं
और रन चाहिए जीतने के लिए 38। चलो फास्ट खेलो। और इस बार देखिए दिमागी गेम चल रहा है मैदान के अंदर। आखिरी समय पर बल्ले का मुंह खोला और वहां पर थर्डमैन के क्षेत्र में डिक्लेयर नहीं बल्कि एक रन हासिल किया, दूसरे की गुंजाइश नहीं, मुशीर खानदेशी ने कहा। आइए देखते हैं कि मुशीर खानदेशी विकेट पर कैसा गेम खेलते हैं। क्या कमाल का। देखिए अब ये टीम की सबसे एक्सपीरियंस जोड़ी यहां पर अभी मैदान में खेल रही है और यहां पर अलोंग द कारपेट ढकेल दिया था लॉन्ग ऑन की तरफ और एक ही रन चुराया। देखते हैं अब ये एक्सपीरियंस कितना काम आता है टेम्पाले की टीम के लिए। ये एक बेहतरीन जोड़ी है। सादिक की बल्लेबाजी हमने देखी है, अच्छे बड़े बड़े हिट्स लगाने में माहिर है सादिक। क्या आप टीम को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाएंगे? चलो देखते हैं फिर से एक बार। फवाद टू सादिक और इस बार अच्छी गेंद, लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे पड़ा भी और जड़ा भी और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार। षटकार। वाह क्या स्ट्रोक मारा था, जिस तरीके से बस गेंद को दिशा देने का काम किया। और यहाँ पर फ्लिक शॉट देखने मिला सादिक के बल्ले से। शानदार और असरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 27, जीतने के लिए अभी भी 28 रन, माफ करना, जीतने के लिए 14 गेंदों में 30 रन की जरूरत। मैच अब बनता हुआ नजर आ रहा है। शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ मुकाबला। क्या मैच रंग रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है इस मैच को देखने के लिए। हाँ, सूरज भी मगरिब की ओर डूबता हुआ समंदर की आगोश में। सूरज की भी बात निराली है, देखते ही देखते हाथों से निकल जाएंगे। हम भी तो सूरज की तरह यस शाम को ढल जाएंगे। और इतने आवाज के पत्थर ना उछाला करो यारो, हम तो एहसास की गर्मी से पिघल जाएंगे। चलिए रन संख्या अब 28 रन, 14 बॉल और 30 रन की जरूरत। क्या कहते हैं अब्दुल्ला? बिल्कुल सर, देखते हैं फिर से एक बार फवाद सादिक के लिए। और यहां पर अच्छी गेंद फेंकी थी। यहां पर आउट स्विंगर गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, उतना उछाल नहीं था गेंद में। सादिक गेंद को समझने से कासिर रहे और यहां पर डॉट बॉल। देखते हैं सर, अप्स एंड डाउन्स दोनों तरफ, कभी मुकाबला इस तरफ, कभी मुकाबला उस तरफ, कभी टेम्पाला की तरफ, कभी महाड़ की तरफ, दोनों तरफ झुकता हुआ मुकाबला। देखते हैं कि यह ढलता हुआ सूरज किसको ले डूबेगा और किसके लिए आज का चांद अच्छा निकलेगा। यस बिल्कुल सही बात कही। फिर एक बार राइट ओवर द विकेट। ओहो, गेंद नीचे रही, स्लाइड देती हुई गेंद, सबमरीन गेंद, सरपंडी चेंडू। यहां पर गेंद स्लाइड होती हुई नजर आई, बल्लेबाज को खेलने का मौका नहीं हुआ। रनों की बात करें तो 28 रन, अब 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं कि यह विकेट बल्लेबाजों को बहुत ही परेशान कर रही है और गेंदबाजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि मिट्टी की विकेट है, गेंद फंस कर आ रही है, आउट स्विंगर इन स्विंगर अच्छी हो रही है। और बॉलिंग टीम से गुजारिश है कि मामले को थोड़ा सा जल्दी निपटा दे और अच्छी गेंदबाजी करे। महा टीम थोड़ा फटाफट लीजिए प्लीज, क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैच, क्वार्टर फाइनल का मैच है। तो प्लीज विनंती है कि क्वार्टर फाइनल को हमें आज ही खिलाना है। सामने वाली टीम इंतजार कर रही है, फील्डिंग वाली टीम लेट ना करे। 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अब्दुल्ला। जी इस देखिए, ओवर में बहुत कुछ बनेगा और बहुत कुछ बिगड़ेगा। फिर एक बार ओवर द विकेट। पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक खेला है मुशीर खानदेशी ने। ताकत के बलबूती पर इस गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, शॉर्ट हम पुल किया, बैकफुट पर गए और पुल पावरफुल, डिलाइटफुल। 6 रन। बिल्कुल देखिए, गेंद बहुत ही ढीली थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और ना ही गेंद में पेस थी। एक अच्छे गेंदबाज है रईस आफी साहब, एक कट्टर गेंदबाज है, दोनों तरफ गेंद को घुमाना जानते हैं और बल्लेबाजों को हर बार परेशान करते हैं अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि एक ही एक्शन में दोनों टर्न करते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। लेकिन मुशीर भाई ने कहा मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं भी छक्के जड़ सकता हूं। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे मुशीर खानदेशी और ये गेंद लेग कटर थी, पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, लेकिन बल्लेबाज को उन्होंने रीड कर लिया था, बैट्समैन के स्टांस को पहचान लिया था। विकेट टू विकेट बॉलिंग करना जानते हैं। पहली गेंद पर गलती जरूर हुई, लेकिन ये वाली गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी। वहां पर बॉलर है
हाफिज रईस, काजी, अच्छी बॉलिंग। यस, इस बार देखिए लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, थोड़ी सी फंबलिंग हुई है, 1 रन मिला। देखिए यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओवर में बहुत कुछ बनने वाला है और बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। 9 गेंदे और 23 रन। मेरा अपना मानना है कि अगर यहाँ से अब्दुल्ला 2 बड़े हिट आ जाएंगे ना तो मेहर 11 टेम्पला मैच में वापस आ जाएंगी। आइए देखते हैं, 9 बॉल 23 की जरूरत, लेकिन अगर यहाँ से विकेट 2 आए तो फिर मैच घूम जाएंगी। आइए देखते हैं, ये अच्छा शॉट है कवर के ऊपर से, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद मैदान के बाहर कवर रीजन में जाती हुई सीधी 4 रन के लिए, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका। वाह, गजब का टाइमिंग भरा स्ट्रोक, क्या कहेंगे? बिल्कुल इमाद सर, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सादिक देखा कि जैसे ही बार बार आउट स्विंगर गेंदे करा रहे हैं तो थोड़े से रुके, बैकफुट पे गए और गेंद को ढकेल दिया सीधा ओवर द कवर्स, लॉफ्टेड, 4 रनों के लिए। बिल्कुल लॉफ्टेड कवर ड्राइव था। और अब देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर, इस तरीके से फील्डिंग की जमावट है, कसी हुई फील्डिंग। फिर एक बार अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, स्लॉक कर दिया है, बिल्कुल शॉट में है काफी दम, रन मिलेंगे मैक्सिमम। गेंद सीधी 6 रन के लिए हवाई यात्रा पर, स्लॉक स्वीप, क्या बात है। 6 रन के साथ रन संख्या सीधी 45 रन पर। अब मेहर 11 टेम्पला को जीतने के लिए 7 बॉल में 13 की जरूरत। शायकीन का हुजूम यहाँ पर उमेड़ पड़ा है। रास्ते पर देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या, नौजवान क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, हर कोई इस मैच का मजा ले रहा है। पैसा वसूल क्रिकेट चल रहा है, सादिक का बल्ला चल रहा है। अगली गेंद, बिल्कुल ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी रखी थी, थोड़ा सा लेंथ को आगे रखा था, लेकिन मानना पड़ेगा क्या बैटिंग के सादिक के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कहा जाता है ना, जो मुसीबत में खड़ा, जो सुख दुख में और मुसीबत में खड़ा, वही सबसे बड़ा। टीम को जरूरत थी रनों की, टीम को जरूरत थी पारी की, उन्होंने लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता दी। अब 6 बॉल और 12 रन की जरूरत। बिल्कुल इमाद सर, देखिए 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं अरसलान पल्लवकर। बघू शकाल आपण मैदानात काय वातावरण चालू है। परवेज भाई, आप लोगों की मेहनत सक्सेसफुल, टूर्नामेंट कामयाब होती हुई नजर आ रही है। यह आंकड़ा अब्दुल्ला भाई तीसरी बार आया है, 6 में 12, सुबह से तीसरी बार आया है। सबसे पहले आया था मेरे ख्याल से पहले मैच में लिपनी वावे के सामने, उसके बाद आया ये अभी जो टीम खेली इससे पहले बानकोट और खामगांव के बीच में, और अब ये फिर तीसरी बार आया है। 6 गेंदे 12 रन, क्या डिफेंस होंगे या फिर चेस, आइए देखते हैं। अरसलान आए बॉलिंग पर पहली गेंद के साथ। पहली गेंद ड्राइव किया है, स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर स्टेडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी आए, अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 5 बॉल और 11 रन की जरूरत। बॉलर अरसलान पल्लवकर, जिनके पास एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था तला हाफिज साहब, ये मुकाबला बन लिफाफे की तरह है। आखिरकार वो मुकाबला रंगता हुआ नजर आ रहा है। 5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 11। इस बार देखिए कॉटन बोल्ट के रूप में विकेट जाएगा। फिर एक बार डगआउट की राह पर मुशीर खानदेशी नाराज कदमों के साथ। मैच को बनाने वाली ओवर चल रही है। अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाना है। यस, खामगांव की टीम के कप्तान प्रेझेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाइए और इंतजार कीजिए की तुमच्या वाट्यात कुठला संघ येतोय, बॅटिंग करणारा की फिल्डिंग करणारा। सचिन सर सांगतायत की कोण पण येऊन दे, आम्हाला काय फरक पडत नाही, आम्ही आमचा नॅचरल गेम खेळू आणि मारूफ आता परत एकदा आपली दहशत दाखवेल, संदीपची मास्टरमाइंडगिरी दिसेल। बघूया, 5 बॉल आणि धावा करायच्यात 11। यस, 4 बॉल, 4 चेंडू आणि 11 धावा। यस,
पिछले मैच का हीरो जिसे डेडिकेट किया था मुशीर खंदिशी ने इनाम। देखिए मैच जितना बड़ा होता है ना उतना कमिटमेंट बड़ा करना होता है, दिखाना होता है। अब देखिए स्ट्राइक किसके पास गई है, सादिक के पास। यहाँ पर सादिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब बची हुई 3 गेंदे और रन चाहिए 10। 3 गेंदे और 10 रन की जरूरत। खेलना होगा सादिक को, गेंदबाजी करनी होगी अरसलान को। इस बार देखिए बैकफुट पर गए, शॉर्ट पुल करने का इरादा, आउटफील्ड में खिलाड़ी है, फॉरवर्ड की तरफ से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, 2 रन की मांगे। देखते ही देखते 2 रन की मैदान के अंदर शाम के सत्र में चोरी हो गई। वाह वाह, ये मैच रंगेगा, रंगेगा, जरूर रंगेगा। अब देखिए 2 गेंदे और 8 रन। कहां है ऑर्गेनाइजर? कंपलसरी चेसिंग है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो गया। आज के पहले दिन में अल्फदा क्रिकेट क्लब आप लोगों की मेहनत सक्सेसफुल, तुमच्या स्पर्धेची पोस्ट पावती घ्या, सर्टिफिकेट तुम्हारे टूर्नामेंट की कामयाबी का। बिल्कुल इमाद सर, हर 2 गिरती गेंदे गेंद और के 8 साथ- रन। हर गिरती गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही है, और बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की भी। अब देखिए मैच बदल गया। मैंने क्या कहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुकाबला बंद लिफाफे की तरह था। पिछले मैच में पीयूष ने 1 बॉल में 6 मारा था। यहाँ पर बल्लेबाज अहमद को मौका है, लेकिन चमत्कारी हो सकता है। कुछ दुआओं की जरूरत है। क्या दुआ साथ देंगी? छोटे बच्चे भी क्या मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 1 बॉल और 7 रन की जरूरत। जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए इस टूर्नामेंट के इस मैच के लिए। 1 बॉल और 7 रन की जरूरत। ओ, यहां पर मैच को ये क्या किया? यस, अंपायर से अपील की है, रिव्यू की मांग की है। यस, बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है। आइए देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है। लास्ट बॉल, 1 बॉल और 7 की जरूरत थी और अंपायर के पास मांग की है रिव्यू की। बहुत बहुत मुबारक यूनाइटेड महाड़ एंड हार्ड लक मेहर 11 टेम्पला। चलिए अब टॉस होगा।